चूँकि अब आपके हार्मोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आप कह लें कि वाटर रिटेंशन वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो आपका जैसे कि आपको ब्लोटिंग फ़ील होना शुरू हो गई है, तो फिर उस सूरत-ए-हाल में या नौज़िया है या एवर्जन्स हो गई, यानी आपको अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि वो कौन-सी अलामत हैं जिससे हमें पता चल जाता है पीरियड्स आने से भी पहले कि ये इस दफ़ा शायद हमारा हमल ठहर गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएँ। मेरा पहला तो मशवरा ये है उन कपल्स के लिए जिनमें इनफर्टिलिटी हिस्ट्री, बांझपन नहीं है। ठीक है, जैसे अभी शादी हुई है और आप लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये स्ट्रेस ना लिया करें आप कंसीव करने का। ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो पहले 3 महीने में, उसके बाद जो है 1 साल के अंदर कंसीव कर जाते हैं। तो 1 साल तक और अगर आप में हिम्मत हौसला है तो 2 साल तक, यानी आप नॉर्मल हैं, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर आप 2 साल तक भी नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो 1 साल तो रिकमेंड किया गया कि आप, अगर आप सब कुछ ठीक है तो आप स्ट्रेस ना लें और आप अपने नेचुरली कोशिश करें। अब हमारे कपल्स क्या करते हैं कि जिस महीने वो कोशिश करते हैं ना कि प्रेग्नेंट होने की, उस महीने से वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं और जैसे-जैसे पीरियड्स के दिन करीब आना शुरू होते हैं, वो अपनी अलामात देखने लगते हैं कि हमें क्या प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। बात करेंगे इसी बात पर कि वो कौन-सी अलामत है जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है जिसका हम पहले भी ज़िक्र करते हैं, वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी, यानी कह लें कि जो ओवुलेशन डेज़ हैं उसके गुज़रने के 4 से 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद कह लें कि उनको कोई दाग लग सकता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है। लोग उससे समझते हैं कि शायद उनको अर्ली पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन वो यूजुअली 1 से 2 दाग हो सकते हैं, वो 1 आध दिन की स्पॉटिंग हो सकती है। वो 2 दिन भी आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज लग सकता है। कभी-कभी थोड़ी बहुत फ्रेश ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में होती नहीं है और वो कंटिन्यू नहीं करती है। सो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है। अगर आपको दाग लग के रुक गया है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि अच्छा शायद इम्प्लांटेशन हो गई है। ये अपनी, आप कह लें कि पीरियड आने से कोई 5-6 दिन पहले या 7 दिन पहले ये अमल हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं जो कि प्रेगनेंसी को शो करती हैं। चूँकि अब आपके हार्मोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आप कह लें कि वाटर रिटेंशन वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो आपका जो है वो आपको फ़ील होना शुरू होता है कि आपको ब्लोटिंग वाली फ़ीलिंग आना शुरू हो जाती है। नौज़िया फ़ील होना शुरू हो जाता है, यानी आपको लगता है कि बस भरा-भरा सा है पेट और खाने को दिल नहीं कर रहा, या खाने वाली चीज़ों में जो अट्रैक्शन आपको पहले फ़ील होती थी, वो नहीं महसूस होती। ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ब्रेस्ट हार्ड लगने लगती है, उसमें दर्द महसूस होने लगती है, हैवी लगने लगती है। ये चेंजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये जो चेंजेस आपकी बॉडी में आती हैं, तो आपको फ़ील होना शुरू होता है कि अच्छा शायद अब आपकी बॉडी में जो है ना, ये पहली तरह रिएक्ट नहीं कर रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोगों को पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उनकी बॉडी भी इसी तरह से रिएक्ट करती है। जब तक पीरियड्स नहीं आते तो वो बहुत इस तरह ब्लोटेड फ़ील कर रहे होते हैं, नौज़िया, वॉमिटिंग। मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रही, चूँकि उनके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा होता है पीरियड से पहले, और जैसे पीरियड आते हैं रिलीव हो जाता है। अगर तो ऐसी अलामत ऑलरेडी आपको होती है तो फिर इसको प्रेगनेंसी की अलामत से कन्फ्यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपको ये अलामत पहले नहीं होती है और आपको ये चेंजेस बॉडी में फ़ील होना शुरू होती है कि आपको लगता है कि अच्छा, जैसे कि वाटर रिटेंशन वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि आपको ब्लोटिंग फ़ील होना शुरू हो गई है, तो फिर उस सूरत-ए-हाल में या नौज़िया है या एवर्जन्स हो गई, यानी आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको खाना-पीना अच्छा नहीं लग रहा, जो चीज़ आपको पसंद थी वो पसंद नहीं आ रही है, या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नींद आ रही है, या आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहे हैं, ऐसी सूरत-ए-हाल में हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है आपको। और अगर आप इसको पीरियड आने से पहले पता करना चाहते हैं तो बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है जो ब्लड में कराया जाता है, जो कि कुछ दिनों का हमल भी शो कर देता है, वो आप करवा सकते हैं। और अदरवाइज़ ये है कि जो रूटीन का स्ट्रिप हम टेस्ट करते हैं यूरिन में, जो आम घर पे भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इवन पीरियड आने से 3-4 दिन पहले भी पॉजिटिव आ सकता है। इन केस अगर आपको अपने टाइम पे पीरियड्स नहीं आ रहे और आपका टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन आप में सिम्पटम्स हैं, आप प्लीज़ कोई दवाई मत लीजिए, आप वेट कीजिए, ठीक है? हफ्ता वेट कीजिए, आप देखिए आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, आप अपना टेस्ट रिपीट कीजिए। अगर स्टिल नेगेटिव आता है तो फिर डेफ़िनिटली डॉक्टर से जाके बात कीजिए। ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट जो कि ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते, बाज़ दफ़ा डिलेड टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है और वो शुरू में ही परेशान होके कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती हैं हमल के लिए। सो अब हमेशा ये ज़रूरी है कि अगर आपका पीरियड ओवरड्यू हुए तो आप, और आपको सिम्पटम्स भी फ़ील हो रहे हैं,
तो उस सूरत हाल में वेट कीजिए, हफ्ता वेट कीजिए, 10 दिन वेट कीजिए। अगर आपको स्टिल पीरियड्स नहीं आते और टेस्ट नेगेटिव है तो हाँ, फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ आप डेफिनेटली कोई ऐसी दवाई ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आ जाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।